हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस 25 में। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 है जो केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए। ये आपका तत्वों का वर्गीकरण है, ठीक है। ये चैप्टर है आप लोग का तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। तो आज के हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का पहला सवाल क्या था। कहा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, ठीक है। कहा जा रही है 2025 में सवाल पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, ठीक है। तो कमी क्या थी कि ऑक्सीजन को सही स्थान देना और क्लोरीन को उचित स्थान न देना, या हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, या इनमें से कोई नहीं। तो मेंडलीव ने क्या बताया था कि मेंडलीव के समय में टोटल तत्व कितने थे, 63 को, ठीक है। तो 63 तत्वों में से उन्होंने बताया था कि हम हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी, गलत साबित हो गई, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी थी कि हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। ये भी 2025 में सवाल पूछा गया है। समूह 8 का, समूह 1 का, समूह 2 का और धातु तत्वों का, ठीक है। तो आपको बता दे कि हम कि वर्ग की संख्या पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ग पूछा गया तो वर्ग इसमें कितने होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। और आवर्त आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, 7 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, यानी 2000 ये भी 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बता दें कि यहाँ पे कि समूह 2, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का होता है कितना, 12 परमाणु संख्या। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, यहाँ पे 2 8 और ये 2 होता है, ठीक है। यानी 2 8 2 हुआ। तो अगर लास्ट में 2 आता है, 1 आता है, 3 आता है, तो उस तत्व का वो वर्ग कहलाता है। जैसे कि मैग्नीशियम के अंत में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो मैग्नीशियम समूह 2 का ये तत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक बनाता है, ठीक है। ये भी 2025 का डोबेराइनर ने क्या बताया था कि 1 2 और 3, जैसे कि ये दोनों एक ऊपर और एक सबसे नीचे वाले को जोड़ दिया जाता है, तो इसके बीच वाले की परमाणु संख्या के लगभग क्या होता है, बराबर आता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही बताया था कि 2 तत्वों को जोड़ने पर तीसरा तत्व यानी बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग बराबर के आता है, ठीक है। इसके समय में, ठीक है, 30 तत्वों की खोज हो चुकी। तो ये भी इन्होंने भी आवर्त सारणी को अच्छी तरह से सजा नहीं पाए थे, जिसके चलते क्या हो जाता है, ये भी गलत साबित होता। तो कहा जा रहा है कि समूह डोबेराइनर के त्रिक नियम क्या बनता है, तो ये आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार, ठीक है, परमाणु का आकार क्या होता है, कि बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे, यहाँ से देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु के आकार क्या होता है, जैसे कि ये छोटा हो गया, ये बढ़ेगा, फिर इससे बड़ा ये होगा, फिर इससे बड़ा होगा, यानी यहाँ पे इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, ये बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा
कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, एक तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है कि 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, यानी 10, 11, 17 और ये 19। ठीक है, तो अब आप लोग जोड़ दीजिए कि 287 10 10 7 कितना हो गया 17। ठीक है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या जो आपका निकल के आ रहा है वो क्या आ जा रहा है 17 आता है। ठीक है, और ऐसे इसको लिखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो जाता है, और इसका लिखा जाए तो 2 8 1 होता है, और इसका हो गया जो अभी आपका क्वेश्चन है, और इसका लिखे जाए तो 2 8 और ये हो जाएगा आपका 2 8 और ये 1 होता है ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका परमाणु संख्या इस वाले का। तो ये आपको बता दें कि ये नियॉन का है, ये आपका सोडियम है, और ये आपका क्लोरीन है, और ये आपका पोटेशियम। ठीक है, ये आपका तत्वों का परमाणु संख्या भी देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। ठीक है, अगर कहा जा रहा है कि अगर हम कभी भी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसकी परमाणु की संख्या जो होती है, यानी सॉरी संयोजकता जो होती है, उस संयोजकता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, संयोजकता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये संयोजकता समान होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ठीक है, कहा जा रहा है कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 2n का स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी भी कोश में आप लोग को अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाती है तो वो होता है 2n का स्क्वायर होता है। 2024 में सवाल पूछा गया है, और ये आपको बता दें यहाँ पे ये जहाँ n की मतलब होता है कि कोशों की संख्या होता है। क्या होता है, कोशों की संख्या। ठीक है, कोशों की संख्या होती है। ठीक है, कोशों की संख्या होती है, ये वाला कोशों की संख्या हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, समूहों की संख्या है 7 8 9 और 18। ठीक है, 7 8 और 9 और 18। तो आपको बता दें कि ये 7 जो होता है ये आवर्त की संख्या होता है। किसकी संख्या होती है, आवर्त होता है। और 18 जो होती है वो क्या बोलते हैं हम लोग, समूह, या हम इसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ग होता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा यानी संयोजी की संख्या कितनी होती है, जो कि सेल में इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो सल्फर का यानी परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। और 16 में अगर हम बात करें, हाँ 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 10 और 6 16 होता है। ठीक है, तो पूछा गया कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यहाँ से थोड़ा ये कट के यहाँ आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से भी, यहाँ से ये वाला, उसके बाद ये वाला। ठीक है, यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है। अब याद रखिएगा कि दो ही इसमें आता है, एक क्षैतिज होते हैं। ठीक है, एक क्षैतिज होता है और दूसरा आपका होता है उद्ग्रह। ठीक है, उद्ग्रह होता है। तो क्षैतिज को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। ठीक है, आवर्त बोलते हैं, और दूसरे वाले को समूह बोलते हैं, या हम लोग वर्ग बोलते हैं,
ठीक है, समूह या वर्ग बोलते हैं। ठीक है, सवाल आपसे कहा गया है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो उद्ग्रह स्तंभों को कहा जाता है वर्ग। ठीक है, उद्ग्रह स्तंभों को कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ठीक है, हाँ, 1 से लेके 18 गो है, जिसमें 1 से 18 तत्वों के हम लोग को एक एक करके वर्ग के पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग को ऐसे आवर्त हो गया इस तरह से, और ऐसे होता है जो लाइनें ऐसे, तो वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि आप लोग को कि वर्ग 1 आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं अम्लीय, क्षारीय, अकीय गैस, मिश्र धातु। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि जो आपको आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, और दूसरे का पूछा जाए, ठीक है, दूसरे वर्ग का पूछा जाए आपसे, तो दूसरे वर्ग का होता है मृदा क्षारीय धातु। ठीक है, मृदा क्षारीय धातु होता है। ठीक है, मृदा क्षारीय धातु होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपको आता है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, CO2, क्लोरीन। अब ये CO2 इसमें नहीं आता है क्योंकि ये यौगिक है और तत्व की बातें करी। तो शून्य वर्ग के सदस्य का नाम देखिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं वर्ग 18 के तत्व। अब वर्ग 18 के तत्व में क्या आते हैं जरा देख ले। आता है इसमें बाबू हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और आता है रेडॉन। ठीक है, क्या आता है रेडॉन। ये सभी के सभी तत्व जो आपका होते हैं ये अकीय होते हैं, या हम इसको शून्य ग्रुप भी बोलते हैं या नोबेल गैस भी बोलते हैं। तो आपसे सवाल में जो पूछा गया है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व होते हैं, यहाँ पे क्लोरीन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, ये गलत है। और यहाँ पे आपका जो है हीलियम, यहाँ पे देखिए हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और ये रेडॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम, जो आपका क्या है कि आवर्त समूह के तत्व होता है, जो आवर्त सारणी के शून्य समूह होता है। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, अगला प्रश्न अगला है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में सबसे पहले आपको यहाँ फॉर्मूला आना चाहिए मीथेन का, CH4 होता है। ठीक है, CH4 होता है। तो CH4 के बाद से आपको याद आना चाहिए कि इसकी पहले हम संरचना बनाते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट आप लोग बता भी सकते हैं, बताते हैं कैसे। अगर यहाँ पे देखिए तो 4 जुड़ा है, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट ऐसे 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यही दूसरा सवाल इसमें होता, मान लीजिए कि C2 और H6 में पूछता, तो कैसे बताते। तो यहाँ पे अगर इस तरह से सवाल दे के पूछा जाता कि कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं, इन दोनों के प्लस कर दीजिए और -1 कर दीजिए, यानी 6 2 8, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7। तो 7 इन दोनों के बीच में सहसंयोजक बंधन होते हैं। और आपसे पूछा है मीथेन की, तो संरचना पे ध्यान दीजिए। एक C है, कार्बन इनसे हाइड्रोजन 4 बार जुड़ा हुआ है, तो 4 बार हाइड्रोजन लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लीजिए, ये 4 बार हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो देखिए गिनिए तो 1 2 3 4, 4 है, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। अब यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे वैज्ञानिक, यानी 4 वैज्ञानिक है, जिसमें से आपको अलग अलग से आवर्त सारणी बनाए, लेकिन सबकी साबित होते चले गए। लेकिन आपको जिन्होंने लास्ट में जिन्होंने बताया था, जिनका नाम है हेनरी मोसले। ठीक है, इनका नाम क्या है बाबू, हेनरी मोसले। और हेनरी मोसले ने 1913 ईस्वी में जिन्होंने पूरे बढ़िया तरह से आपको आधुनिक आवर्त सारणी बनाया है, और इन्हीं के हम लोग आवर्त सारणी आज भी पढ़ते हैं। तो वही पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था। बहुत सारे ने देखिए, जैसे कि परमाणु द्रव्यमान ने मेंडलीव बनाया था,
ठीक है। इसके आगे न्यूलैंड्स अष्टक के नियम पे बनाए थे और इसके पहले डोवेनाइनर ने त्रिक के नियम पे बनाए थे, यानी तीनों आदमी का गलत साबित होने के कारण हेनरी मोसले ने 1913 ईस्वी में इसको बनाया था। तो किस पे? तो परमाणु संख्या के आधार पे, ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण आधुनिक किया गया है। अगला सवाल है आपका कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। ठीक है, ठीक है। अब से पूछा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। ठीक है, तो आपको एमोनिया का पहले फॉर्मूला आना चाहिए, NH3 होता है। तो नाइट्रोजन और क्या पूछा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, तो नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है, 1:3 होता है, तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला क्या है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? आप लोग को 1 से लेके 30 तक परमाणु संख्या याद रखेंगे। तत्वों का संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और इसका नाम याद रखेंगे, तब जाके आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 1 से लेके यानी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आता है इससे, ठीक है, तो आप लोग को आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि 1 से लेके 30 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिए। ठीक है, उसमें आप लोगों को ये बहुत मतलब क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लोहे की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, यानी जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं। ठीक है, आयरन बोलते हैं। ठीक है, ये आयरन होता है। ठीक है, 25 का होता है आपका मैग्नीज, 24 का होता है क्रोमियम, 23 होता है वेनेडियम। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी ऊर्ध्वस्तंभ या समूह की संख्या होती है। ठीक है, क्या पूछा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या ऊर्ध्वस्तंभ या समूह की संख्या होती है। जस्ट इसके पहले आप लोग को मैंने क्वेश्चन इसमें बताए हैं कि यहाँ पे वर्गों की संख्या जब भी पूछे, समूहों की संख्या जब भी पूछे, आधुनिक में पूछेगा तो आधुनिक में कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, 18 याद रखिएगा। ठीक है, 18। इसके बाद से अगर आप लोगों से यहाँ पे मेंडलीव के आवर्त सारणी में अगर पूछे, ठीक है, मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में आप लोग के पूछा जाए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 वर्गों की संख्या ही थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो क्या होती है? पहले ओजोन के फॉर्मूला आना चाहिए आपको, O3 होता है। तो अब ऐसे जैसे देखिए कि ये इसके अणु में कितने संख्या दिख रही है? 3 दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होता। वही ऑक्सीजन के अणु पूछा होता है तो ऑक्सीजन के अणु क्या होता है? 2 होता है, तो यहाँ पे इसका जवाब बी हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां होती है। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां होती है? तो यहाँ पे क्षैतिज पंक्तियां कितनी होती है? 7। ठीक है, 7 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो आप लोग को यहाँ पे बताया है कि हीलियम कैसा तत्व है। यहाँ पे देखिए, नहीं, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम शून्य वर्ग के तत्व है, जिसको हम लोग अकीरिय नोबेल गैस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम का अणु सूत्र होता है He। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है?
यहाँ पे क्षैतिज भी पूछे, आवर्त की संख्या भी पूछे, तो दोनों बाबू एक ही होता है, क्षैतिज या आवर्त। ठीक है ना बाबू। यहाँ पे क्षैतिज और आवर्त दोनों में से कोई पूछे तो आप लोग को जवाब क्या देना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 7 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है आपका कि अगला प्रश्न है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है। न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था, यानी अष्टक रूल्स बनाए थे। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान पे सजाए थे। ठीक है। डोबेराइनर त्रिक द्वारा क्या, डोबेराइनर द्वारा कौन सा नियम दिया गया है, त्रिक का नियम दिया गया था। ठीक है। डोबेराइनर के द्वारा। अब मोजले ने क्या बनाया था, मोजले चाहे मोशले इनको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब देखते हैं कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। यानी अष्टक का नियम जो था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो लोथर मेयर द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा, डोबेराइनर के द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा। तो आपको मैं बता दूं कि न्यूलैंड्स के द्वारा, ठीक है, न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया था। ठीक है। न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया था। नेक्स्ट है कि मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता था। ठीक है। इन्होंने, मेंडलीफ ने क्या बताया था कि आवर्त सारणी किसके अनुसार गुणधर्म इनमें से किनके आवर्ती के फलन होता था। ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ठीक है। हाँ, ये सबसे बहुत बढ़िया बात है कि प्रथम आवर्त जो होता है वो आपको क्या होता है, धातु, जिसको हम लोग क्षार धातु के नाम से बोलते हैं। ठीक है। पहला जो तत्व स्टार्ट होता है आवर्त सारणी के वो क्या होता है, क्षार धातु होता है। और क्षार धातु के आगे कहा जा रहा है कि अंतिम जो सदस्य होता है वो क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है बाबू, निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है। निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है। आपको पता चला ना कि क्षार धातु से स्टार्ट होता है और निष्क्रिय गैस पे जाके वो खत्म हो जाता है। वो निष्क्रिय गैस क्या होते हैं, हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कक्षों की संख्या। ठीक है। किसकी कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, परमाणु भार समान होता है, परमाणु, चलिए इसका जवाब है 26 का कि कक्षों की संख्या होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। या अनियमित तरीके से बदलती रहती है। ठीक है। क्या होती है, बदलती रहती है, यानी ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा बाबू कि बढ़ती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कहा जा रहा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है।
ठीक है, कौन है? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन होता है। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है। चलिए, ये आपका जवाब हो जाएगा, आयोडीन होता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होता है? ठीक है, द्वितीय आवर्त में कहा जा रहा है कि तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होता है, यानी 2 8 10 हो जाएगा, तो यानी के हो जाएगा और ये एल होता है। ठीक है, के एल और एम एन होता है। ठीक है, 4 होता है। तो यहाँ पे एम सेल, सॉरी एल नहीं, एल सेल जो होता है ये आपका बाह्यतम सेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं? सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु, लेंथेनॉइड्स होता है। ठीक है, तो ये आपका सामान्य तत्व यानी संक्रमण होता है। देखिए, डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्षार धातु होता है पहला ग्रुप वाला का। ठीक है, और लेंथेनाइड्स जो होता है एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, एफ ब्लॉक होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व होते हैं। ठीक है, जैसे आपको बता दें कि 2 8 एक यही मात्रा है जो इसका दोनों कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। तो ये नियॉन हो गया, आर्गन, क्लोरीन और ये सोडियम। ठीक है, तो ये नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है और आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है। तो इसमें कक्षक तो बनेंगे कितना? 2 8 और ये 3 बने। इसमें कितने बनेंगे? 2 और ये 8 बनते, यानी दोनों कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो वह तत्व क्या कहलाता है? नियॉन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। ठीक है, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो प्रथम आवर्त में एक पहला होता है हाइड्रोजन और दूसरा क्या होता है? हीलियम। ठीक है, ये प्रथम आवर्त में 2 ही तत्व होते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले में 8 तत्व, फिर तीसरे वाले में भी 8 तत्व, और चौथे आवर्त में आपका 18 आता है, और पांचवे में भी आपका क्या आ जाता है? 32। ठीक है, छठा में भी 32 आता है, और आपका सातवां जो है अभी आपका टोटल कितना है? 28 है, और ये अभी कितना है? अधूरा होता है। ठीक है, ये अधूरा इसको माना जाए। ठीक है, तो आपको ये संख्या इसमें कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? ठीक है, यहाँ पे कौन सा धातु है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन को, अगले देखते हैं कि क्लोरीन के परमाणु संख्या की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो क्लोरीन की परमाणु जैसे होती है संख्या होता है 17, और इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 8 10, और ये होता है 7। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण होता है? मेंडलेव, मोजले, लोथरमेयर, लुईस पास्चर होता है। ठीक है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण होती है? ठीक है, किसकी प्रस्तुतिकरण होती है? ठीक है, तो दीर्घतम रूप जो होता है मोजले। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, मोजले। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बराबर निकालना सबसे आसान होता है? M2 यहाँ प्लस है। ठीक है, ये M2 और M। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक टाइपिंग है। ठीक है, ये थोड़ा समझ से बाहर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं
किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, तो लोथरमेयर, मोजले, मेंडलीफ, बोर ने, ठीक है, तो उन्होंने कहा था, मोस्ले ने, कि परमाणु संख्या है न कि उसके परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म होता है। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन, परमाणु साइज का आवर्त फलन है, परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या, यानी बाईं से दाईं ओर जाने पर, ठीक है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा कि ये इसका साइज जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वुल्फगांग डोबेनाइनर किस देश से संबंधित है? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किससे संबंधित है? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। ठीक है, वुल्फगांग डोबेनाइनर। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या है, जर्मनी वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, जर्मनी वैज्ञानिक। ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ठीक है, तो कितने सुर होते हैं? तो 7 सुर होते हैं। ठीक है, वो सुर क्या है? तो सुर होते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, सारे ग म प ध नी। और एक लास्ट वाला फिर पहले के जैसा आ जाता है, तो ये 8वां सुर है। ये सेम टू सेम क्या होता है कि ये इसका सुर जो होता है वो 7 ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन। तो ये देखिए 3 तत्व जो हैं ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं बाबू, धातु होते हैं, और धातु इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करता है, त्यागता है। तो फ्लोरीन जो है आपको आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, क्योंकि बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45वां कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु की व्यास, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की परिधि, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या पता चलती है। ठीक है बाबू, परमाणु की त्रिज्या। नेक्स्ट है कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -11 मीटर, 10 के पावर -12, 10 के पावर -13। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है माइनस में 12 मीटर होता है। ठीक है, पावर के अंदर। निम्नलिखित में से किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है? ऑप्शन यहाँ पर है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस और ये सोडियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक क्या है, अधूरा है? तो अभी बताया आप लोग को कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें, छठवें तक भरा हुआ है, लेकिन जो 7वें आवर्त होता है अभी तक ये क्या है,
अधूरा रखा गया, क्योंकि आगे तत्वों की खोज होगा तब इसको भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये होती है आवर्त कहलाती है। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान पे बताया है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। हीलियम हो जाएगा। पोटेशियम का वाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। पोटेशियम के 2, 8, 8 और ये 1 होता है। ठीक है, 2, 8, 8, 1 होता है। और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोने की परमाणु संख्या होती है, तो सोने की परमाणु संख्या होती है, संकेत ए ही होता है, और परमाणु संख्या होता है 79 होता है, ऑप्शन नंबर। और पारा हो जाएगा 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका 1, 2, 3 और ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसके अणुओं में 2 बंध पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ग 13 से 18 तक के वाले तत्व कहलाते हैं। 22 का क्वेश्चन है, तो वर्ग बता दे कि यहाँ पे 1 से 2 वर्ग को एस ब्लॉक कहते हैं। पी ब्लॉक होता है 13 से 18 ब्लॉक। डी ब्लॉक होता है 3 से 12 तक। और एफ ब्लॉक होता है जो इन सभी के नीचे रखा गया, जिसको एक्टिनाइड और लेंथेनोइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है। सोडियम, रेडियम, आयरन, लेड। ठीक है, तो संक्रमण तत्व कौन सा होता है। ठीक है, तो आयरन इसका आपका। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व आयोडीन, सिलिका, आर्गन, ब्रोमीन। तो 18 ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं, 18 ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं, नोबेल गैस, अक्रिय गैस होते हैं। आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्गन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी, 8 थी। ठीक है, और आवर्त सारणी की संख्या कितनी थी, 6 थी। ठीक है, 6। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.67 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है एफ, इसकी संकेत परमाणु संख्या 9 होती है। ठीक है, ऑप्शन पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। ऑप्शन इधर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो संयोजकता क्या होगी। तो संयोजकता इसका होता है 1। ठीक है, संयोजकता 1 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व होते हैं। तो वर्ग नंबर ये 13 के तत्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयुग कर बनाता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन जब भी आपस में मिलता है तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है। तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य होता है। वर्ग 13, 3, 13 और ये 14, यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, वर्ग कितना का ये सदस्य होता है, तो वर्ग नंबर ये 14 का होता है। नेक्स्ट है कि बोरान का परमाणु भार क्या होता है। तो बोरान का परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट है
कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या आपको 20 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 8 होती है। और आपसे पूछा जाएगा किसकी, तो आवर्त सारणी, यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी थी, तो 6 थी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो में